हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम देखो यार, 10:02 हो रहे हैं। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं अभी तक मार्केट ने किया क्या है। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक छोटा सा गैप डाउन खुला मार्केट, यहीं पे डोजी बनाई एंड इसी का ब्रेकडाउन दे करके एक बढ़िया सेलिंग दिखाया मार्केट। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखो हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई अपसाइड की, एंड देन इनसाइड 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 कैंडल्स बनती गई बहुत सारी उसी मदर कैंडल की, ठीक है। इस वाले कैंडल पे कहीं ब्रेकआउट आया बट उसका कंटिन्यूएशन नहीं आ पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, कोई मिली नहीं है। जैसे ही मिलती है यार अपडेट करता हूँ, ठीक है। आज एक्सपायरी का दिन है, इन द मनी लॉट से हम लोग ट्रेड लेंगे जो भी लेंगे, एंड रिस्की एंट्रीज अवॉइड ही करेंगे। जहाँ पे भी हमें रीजन दिख रहे होंगे या फिर जहाँ पे भी हमें लग रहा होगा कि यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड है या स्टॉप लॉस हिट कर सकता है मार्केट, तो हम वहाँ पे एंट्री लेने से थोड़ा सा बचेंगे, ठीक है। सो देखते हैं, कोई सेटअप मिलता है तो बताता हूँ, अभी तक वेट ही कर रहा हूँ मैं। सो देखो यार, बैंक निफ्टी मेरे को एक अपडेट देना है। बैंक निफ्टी में हमारा एक सेटअप बन रहा है, हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। अब इस हेड एंड शोल्डर्स पे मैं मेरे को जितनी भी अच्छी से अच्छी प्राइस मिल जाए, मैं उसमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बस ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ चांसेस हैं इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर मेरे को लॉस ही देगा। लॉस देने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, एक एक करके रीजन समझ लो, ठीक है। सबसे पहला, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1.47। रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ये कोई बहुत बेकार नहीं है, लेकिन एक्सपायरीज के दिन मैं इसे अवॉइड करूंगा। ये कोई और दिन होता ना और मेरे को इतना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा होता, मैं क्वांटिटीज लो करके एक टाइम को ट्रेड ले सकता था। लेकिन आज एक्सपायरी है, मैं खुद भी यही फॉलो करता हूँ, दूसरों को भी बोलता हूँ यही चीज़ फॉलो करो, अवॉइड रिस्की एंट्रीज ऑन एन एक्सपायरी, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन रिस्क टू रिवॉर्ड। दूसरा रीजन आप देखो, इसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा आ रहा है, 138 पॉइंट का, ठीक है। बहुत बड़ा रेड फ्लैग। तीसरा आप देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखना, मार्केट को बाधाएं कितनी है ये 200 पॉइंट का टारगेट अचीव करने के लिए, ठीक है। देखो पहले तो जो मैंने कल टेलीग्राम पे वीडियो डाली थी कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप्स क्यों बना सकता है, उसको जाकर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये एरिया क्यों क्रूशियल बन जाता है, ठीक है। देखो आप, मार्केट ने अब विक्स बना रखी है, पीछे जाकर के देखोगे समझ में आएगा विक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। मार्केट को पहले इन विक्स को क्रॉस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 40,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर आ जाता है, जो कि देखो साइकोलॉजिकल नंबर या राउंड नंबर, इनकी वेटेज नॉर्मल रहती है, बट एक्सपायरी के दिन ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना आप एक्सपायरी के नज़दीक आओगे उतनी राउंड नंबर पे मार्केट अटकने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक 40,500 का भी लेवल है, फिर उसके बाद एक अपना लेवल है, ठीक है। इन तीनों को जैसे तैसे मार्केट अगर क्रॉस करे तो मार्केट के पास थोड़ा सा रूम मिलता है ट्रेड का, मतलब मोमेंटम दिखाने का। बट यहाँ पे भी आप देखो 40,400 का साइकोलॉजिकल नंबर, उसके बाद जो मार्केट ट्यूसडे के दिन इतनी कॉम्पैक्ट रेंज में बहुत देर तक जो साइडवेज हो गया था, वहाँ पे एक बॉक्स है। आप इस बॉक्स को जरा सा एक्सटेंड करो तो आपको दिख रहा है बॉक्स का हाई भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर के अपना कहीं टारगेट अचीव हो रहा है, तो मार्केट के पास कितनी ज़्यादा बाधाएं हैं 200 पॉइंट का टारगेट देने के लिए। उस पर रिस्क क्या इन्वॉल्व है, 138 पॉइंट का। तो इतनी सारी नेगेटिव फैक्टर्स होते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं घुसूंगा। एंड आप लोगों को भी मैं ये एडवाइस करूंगा कि भाई मत घुसो। आज एक्सपायरी का दिन है, एक कैंडल ऑपोजिट साइड में बन जाएगी ना आपके, आपका पूरा प्रीमियम उड़ा ले जाएगी और फिर बढ़िया लॉस, फिर साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, अकाउंट तो बर्बाद होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को जितना अच्छे से अच्छा प्राइस मिल जाए, मैं इस हेड एंड शोल्डर्स को बिल्कुल ट्रेड करने के पक्ष में नहीं हूँ। एंड कोई दूसरे सेटअप का ही वेट करूंगा। निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी में मैं देखते हैं, निफ्टी में अगर ऐसे एक डबल बॉटम की एंट्री मिलती है तो उसको लेने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा सेटअप ढूंढेंगे। सो जैसी कुछ भी होता है यार, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो देखो यार, कुछ देर पहले मैंने निफ्टी के अंदर बात की थी ऐसे एक डबल बॉटम की, ठीक है। हमने बोला था इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, रूल्स के हिसाब से मिलती है तो। हमने एंट्री पॉइंट जो बनाया था, मार्केट एंट्री पॉइंट आया ही नहीं, उसके ऊपर से ऊपर चला गया और 80% ऑफ द टारगेट अचीव भी कर लिया। तो अब क्या है कि जाहिर सी बात है एंट्री तो नहीं बन पाई, लेकिन अब मार्केट अगर दोबारा आएगा ना तो फिर ये डबल बॉटम मैं ऐसे कंसिडर नहीं करूंगा। फिर गया ये ट्रेड, अब ये ट्रेड खत्म, ये देखो डिलीट खत्म, अब कोई दूसरा सेटअप ढूंढेंगे, है ना। ये वाला ट्रेड खत्म हो गया। जो होना था हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो हुआ नहीं। निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ नहीं रहा है जिस पे हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करें। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी में जो डबल बॉटम था उसका हो चुका है बेड़ा गर्क। तो अब हम कोई दूसरा सेटअप ढूंढेंगे एंड उस पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सो देखो यार, 1:39 हो रहे हैं, मार्केट ने अभी तक हमें कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट टूल ड्रॉ कर रखा है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी का मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं नीचे वाला ट्रेड क्यों नहीं ढूंढ रहा हूँ। नहीं समझ में आया, दोबारा जाकर के देखो, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझाया हुआ है, ठीक है। निफ्टी में ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो मार्केट ने क्या किया, एक बढ़िया फॉल दिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक डबल बॉटम ढूंढने की कोशिश की, बट मार्केट ने एंट्री नहीं दी, ठीक है। सेकेंडली क्या किया मार्केट ने, इसी सपोर्ट पे कंसोलिडेट किया, बिकॉज ये सपोर्ट काफी अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अब इस सपोर्ट पे कंसोलिडेशन दे करके उसका ब्रेकडाउन देने के बजाय मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया, इस रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस से अगेन रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर गया, नीचे, ठीक है। सो
मार्केट एक कंसोलिडेशन दे चुका है जिसलिए मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है। अब कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट या जब भी ब्रेकडाउन आता है ना, तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, जैसा हम लोगों ने इस दिन देखा था, ठीक है। सो इस दिन भी मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक सपोर्ट था, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिखाया, ठीक है, 89 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे भी मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट दिक्कत क्या हो जाएगी कि मार्केट यहाँ चला जाए ऐसे और फिर ऊपर आए यहाँ पे एंट्री देने, फिर मैं एंट्री नहीं लूंगा, फिर मैं नो ट्रेडिंग डे कंसिडर कर करके सिस्टम बंद कर दूंगा। मार्केट अगर इसी कैंडल पे ऊपर आ जाए रीटेस्ट करने के लिए, तो मैं एक टाइम को विद हाफ ऑफ माई क्वांटिटीज विच आई यूजुअली टेक, मैं उसकी आधी क्वांटिटीज से ही ट्रेड करूंगा। बिकॉज क्या है कि उस आधी क्वांटिटीज से अगर एक मोमेंटम मिल जाएगा ना 30-40 पॉइंट का, तो बढ़िया आरओआई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं इस वाले ट्रेड में हमें एंट्री मिलती है कि नहीं। जाहिर सी बात है इसी कैंडल पे एंट्री मिलनी चाहिए, अदरवाइज मार्केट से घूम घाम करके आएगा ऊपर, या फिर एकदम टारगेट का 70-80% टच करके ऊपर आएगा, कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा। अभी तुरंत आ जाए एक टाइम को एंट्री बन सकती है, ठीक है। तो देखते हैं जैसी एंट्री मिलती है यार अपडेट करता हूँ। सो देखो यार, अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि मार्केट इसी कैंडल पे रीटेस्ट करने आ जाए ना विदाउट अचीविंग 70-80% टारगेट, तो मैं एक रीटेस्ट पे एंट्री मारूंगा। अगर मार्केट 70-80% टारगेट दे देता है फिर घूम के ऊपर आता है, फिर कोई एंट्री नहीं, फिर नो ट्रेडिंग डे बोल करके क्लोज कर दूंगा अपना सिस्टम। मार्केट ने वही किया, 70-80% टारगेट दे दिया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस ग्रीन कैंडल से कोई मतलब नहीं, ना कोई रेड कैंडल बनेगी उससे मतलब होगा, मेरी ट्रेडिंग हो गई क्लोज, ये देखो खत्म, है ना। सो जस्ट टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूँ, ऑलमोस्ट देखो 2 बजने वाले हैं, एंड अब कोई बैठने का फ़ायदा नहीं है, अब कल ही देखेंगे। आई होप वी गेट अ गुड फ्राइडे टुमारो, क्योंकि इस हफ्ते कुछ खास ट्रेड्स हो नहीं पाए, एक ही ट्रेड मिला था, जो कि ये वाला था, एंड इसी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया हम लोगों ने ट्यूसडे के दिन। तो मंगल को ही मंगल मंगल हुआ, बाकी हर दिन तो हम लोग शांति से बैठे रहे। और अच्छी बात है यार, डिसिप्लिन जब तक नहीं शो करोगे मार्केट को, मार्केट आपको प्रॉफिट शो नहीं करेगा, है ना। तो डिसिप्लिन एंड पेशेंस दिखाओ, और बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, भाई सही बोलते हैं, है ना। सो बस यार, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, खासतौर से एक्सपायरी वाले दिन के पर्सपेक्टिव से, कि मैंने बैंक निफ्टी के हेड एंड शोल्डर्स में क्या क्या दिक्कतें बताई थी। सो ये सारे पॉइंट्स हैं इस वीडियो में, तभी पब्लिश कर रहा हूँ, अदरवाइज कुछ खास उसके अलावा बताया नहीं मैंने। तो बस यार, एक्सपेक्टेशन यही है कि कल अच्छा दिन हो। तो वही है, सेटअप्स मिलेंगे तभी, जबरदस्ती कल भी ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ भी हाथ पैर मारने लग गए, सेटअप्स मिलेंगे तभी, जाहिर सी बात है। तो बस मेरी तरफ से यार इतना ही आज, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।